हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। अभी तक तो आप सभी लोगों ने इंस्टाग्राम के माध्यम से ये खबर सुन ही ली होगी कि खुशी और विवेक के घर में आया है एक नन्हा मेहमान। जब भी किसी के घर में नन्हा मेहमान आता है, खासकर इन ब्लॉगर के घर में, सबसे पहले हर किसी को जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। वैसे भी इन लोगों की प्रेगनेंसी जर्नी और इन लोगों की व्लॉगिंग जर्नी बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रही है। क्योंकि 3-4 महीने के गैप के बाद ये लोग आए भी तो प्रेगनेंसी के धमाके को साथ में लेके, क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल मुद्दे एडेड थे। जिस तरीके से खुशी का एक ऑडियो वायरल हो जाना, वायरल होना या वायरल करवा देना, इन 3-4 महीनों में, जितने महीनों में इन लोगों ने गैप लिया था, उसमें बहुत कुछ हुआ था जो कि टाइम के साथ साथ ऑडियंस भूल गई। लेकिन भूली है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, सिर्फ भूली है। वो भी इसीलिए क्योंकि कंट्रोवर्सी के तुरंत बाद इन्होंने जैसे ही कमबैक किया इन्होंने प्रेगनेंसी के अनाउंसमेंट के साथ। और यू नो व्हाट, इनिशियल डेज में तो कोई इस बात को मानने को तैयार भी नहीं था कि ये जो प्रेगनेंसी जर्नी है ये रियल है भी या फेक है। अब इसमें ऑडियंस की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये व्लॉगर अपना कंटेंट चलाने के लिए, अपने मरे हुए चैनल को चलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी हाँ, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कभी भी बिन मौसम प्रेग्नेंट हो सकते हैं और कभी भी बिन मौसम मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो जब 3-4 महीने के बाद इस फैमिली का भी कमबैक हुआ, तो उस कमबैक के बाद सबके माइंड में ऐसे ही क्वेश्चन थे कि एक तो 4 महीने के लिए गायब, और गायब होने के बाद सीधा प्रेगनेंसी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो गाइस, सब कुछ पॉसिबल है इन व्लॉगर्स के यहाँ, सब कुछ पॉसिबल है। मतलब ये वही बात हो गई कि बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं और ये घटनाएं तो इनके लिए बहुत ही छोटी मोटी है। जैसे ही इनकी प्रेगनेंसी जर्नी शुरू हुई, सबकी नजरें इनके ऊपर, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये प्रेगनेंसी जर्नी रियल है या फेक है। द डे खुशी का बेबी बम दिखने लगा, तब जाके थोड़ा थोड़ा सबको यकीन हुआ कि नहीं भाई, इस प्रेगनेंसी में कुछ तो रियलिटी है। भले ही इनकी कंट्रोवर्सी के बाद जो स्टेटमेंट आई थी उसमें कोई रियलिटी हो या ना हो, लेकिन हाँ, इस प्रेगनेंसी में ज़रूर कोई रियलिटी है। फिर डे बाय डे धीरे धीरे ये लोग अपना व्लॉगिंग चैनल चलाने लगे। जो व्लॉगिंग चैनल इनका एक टाइम पे आके बिल्कुल ठप सा हो गया था, 20-25 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं जा रहे थे। लेकिन 3-4 महीने के गैप के बाद जब इन्होंने वापसी करी तो इनकी वीडियो ट्रेंड पे भी गए। लगातार इनके 3-4 वीडियो ट्रेंड पे गए और उसके बाद से इन्होंने व्लॉगिंग अपनी कंटिन्यू कर दी। और पहले के मुताबिक इनके व्लॉगिंग चैनल में व्यूज़ भी ठीक ठाक आने लगे, क्योंकि इस पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के नाम पे हमें क्या दिखा, बेबी गर्ल आने वाली है, जेंडर ये होने वाला है, ये होने वाला है। सारा का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के अराउंड सराउंड ही घूम रहा था। आप लोग इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हाँ, कि सारा कंटेंट ये 9 महीने अगर इन्हें किसी ने कंटेंट दिया है ना, तो वो खुद खुशी ने इस फैमिली को पूरा कंटेंट दे दिया। पहले तो आते ही एकदम प्रेगनेंसी और उसके बाद 9 महीने का पूरा जर्नी। कब ये 9 महीने की जर्नी खत्म हो गई एक्चुअली में हमें भी पता नहीं चला। और जैसे ही मैंने आज ये न्यूज़ सुनी कि भाई यहाँ तो बेबी भी हो गया है, तो आई वॉज लाइक कि ओ माई गॉड, अभी तो कुछ समय पहले यहाँ पे कंट्रोवर्सी का दी एंड हुआ था और ये 9 मंथ की जर्नी भी इतनी जल्दी चली गई। क्योंकि 9 मंथ में 32 कंटेंट मिला, मतलब बहुत सारा कंटेंट। अब अगर बात करें इनके डिलीवरी की, तो यस, इनका सी सेक्शन हुआ है, क्योंकि इनका पहला बेबी भी जो है वो सी सेक्शन से ही हुआ है। और बहुत रेयर कोई ऐसे चांसेस होते हैं कि अगर आपका पहला सिजेरियन हुआ हो तो दूसरा आपका नॉर्मल हो पाए। अदरवाइज आजकल जिनका पहला सिजेरियन होता है उनका बाय डिफॉल्ट ही डॉक्टर ये बोल देते हैं कि सेकेंड थर्ड भी इनका सिजेरियन ही होने वाला है। तो जो ये खुशी है ये आई थिंक कल एडमिट हो चुकी थी, क्योंकि इनकी कुछ क्लिप्स आई हैं सोशल मीडिया पे, कुछ चीज़ें इंस्टाग्राम पे मैंने भी चेकआउट करी हैं, जहाँ पे ये लेबर रूम में जाते हुए, मतलब ओटी में जाते हुए रो भी रही थी। और उसके बाद ये ओटी में गई भी, ओटी के बाद आई भी ओटी से बाहर और बेबी को साथ में लेके आई। फिलहाल आप लोगों को मैं ये बता दूं, इनका कंटेंट मैं पहले ही खत्म कर देती हूँ हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये इस जेंडर रिवील के ऊपर एक लंबा चौड़ा थंबनेल डाल के एक लंबा चौड़ा वीडियो बनाने वाले हैं। और वो वीडियो इनका पॉसिबल है कि ट्रेंड में भी जा सकता है हाँ, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियोस प्रेगनेंसी रिवील वाला और जेंडर रिवील वाला, ये सब वीडियोस बेसिकली ट्रेंड में चले ही जाते हैं। तो अब इनका बेबी हो गया है, बेबी होने के बाद स्टोरीज भी आई हैं, इमोशनल गानों पे रील भी बाकायदा शूट हो गई हैं।
सेम बड़े वाले बेटे के टाइम पे, उस समय पे भी इन्होंने एक भी मोमेंट मिस नहीं किया था, हर मोमेंट को कैप्चर किया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये व्लॉगर्स अपनी खुशियाँ इंजॉय कब करते होंगे। ये अपनी खुशी तभी तो इंजॉय करेंगे जब इनके हाथ से कैमरा छूटेगा, लेकिन हर मोमेंट में इनके हाथ पे कैमरा रहता है, चाहे कोई हंस रहा हो, चाहे कोई रो रहा हो, चाहे कोई दर्द में हो, चाहे कोई इमोशंस में हो। ये उसको इमोशन पे सहानुभूति बाद में देते हैं, लेकिन पहले अपना कैमरा उठा लेते हैं कि रुक 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 रुक, रो ले, पहले कैमरे में कैप्चर कर लेते हैं, उसके बाद गले वाले में बाद में सब आराम से लगाऊंगा। हाँ, तो इनका भी कुछ यही हाल हुआ है कि बेबी इनका हो गया है। अब बेबी होने के बाद इन्होंने डाला है बेबी गर्ल या बेबी बॉय, बट इट वॉज वेरी ऑब्वियस। हाँ, इनकी एक्सपेक्टेशन बेबी गर्ल की थी, ये दिलो जान से चाहते थे कि बेबी गर्ल आए। जानवी 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 जानवी, हम पिछले कई सालों से ये नाम सुन रहे हैं, लेकिन लगता है इस बार भी इन्होंने जानवी के नाम पे जो इतना हाइप क्रिएट करा था ना, वो शायद इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। ऐसा मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन्हीं के इंस्टाग्राम पे जो स्टोरीज कुछ पोस्ट हुई हैं, वहाँ पे 2-3 कुछ ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं जहाँ से ये आराम से साबित होता है कि बेबी गर्ल तो नहीं है, बेबी बॉय ही दोबारा से हुआ है। एक आया है कि शेर आया, अब अगर गर्ल आती तो बोला जाता ना कि शेरनी आई है, लेकिन लिखा गया है कि शेर आया है। उसके बाद एक और ऐसा ही स्टोरी देखने को मिली है जहाँ पे लिखा है कि जूनियर चौधरी देखने को मिला है। उसके बाद 2-3 और ऐसे साइन और सिम्टम्स दिए हैं जिनसे ये पता चलता है कि इनके घर में अगेन बेबी गर्ल नहीं बेबी बॉय आए हैं। बट हैं तो ये व्लॉगर ही ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है इन्होंने जानबूझ के भी ये लिखा हो, क्योंकि जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी इनकी हुई जहाँ पे इतने सारे सबूत निकल के आए, इन्होंने एक ही वीडियो में सारे सबूतों को डिनाई कर दिया, सारी चीज़ों को मना कर दिया। तो ये लोग बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को डिनाई करना तो जानते हैं। तो हो सकता है कि अपनी स्टोरी पे इन्होंने ये चीज़ें जानबूझ के भी लिखी हो कि शेर आया, और बाद में पता चले कि शेर नहीं भाई, यहाँ तो साक्षात दुर्गा मैया ने जन्म लिया है ना, कुछ भी पॉसिबल है। बट इनकी जो स्टोरीज है वो इसी तरफ इंडिकेशन दे रही है कि घर में बेबी बॉय हुआ है। बाकी मुझे नहीं लगता कि ये अपना इतना बड़ा कंटेंट जो ट्रेंड पे जा सकता है, उस कंटेंट को अभी से रिवील करके जेंडर अपना कंटेंट खराब करेंगे। कंटेंट के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं व्लॉगर्स, राइट। तो अभी इन्होंने इस तरह की हाइप बनाई है कि बेबी बॉय हुआ है, बाकी टाइम बताएगा कि घर में बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है। फिलहाल माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल फर्स्ट क्लास बिंदास है, पूरी फैमिली के चेहरे पे बहुत खुशी है, बहुत रौनक है। और यस यार, किसी भी घर में जब छोटा बेबी आता है तो हर कोई खुशी होता है, क्योंकि इनके घर में तो एक अजीब सी और एक बहुत सैड ट्रेजेडी भी हुई थी, जहाँ पे एक माँ ने अपना बिल्कुल जवान बच्चा खोया था, एक भाई ने अपना बिल्कुल जवान भाई खोया था। और यही रीज़न है कि खुशी का जो बड़ा बेटा है, उनकी मम्मी बहुत अटैच है, उनके पेरेंट्स उस बच्चे से बहुत अटैच है, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया और उसके बाद इनके घर में ये छोटा बेबी हुआ, उनका खुशी का बेटा हुआ, तो इसीलिए वो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, नाम भी वैसे ही रखा है। तो बच्चों की वैल्यू और इम्पोर्टेंस क्या होती है ये वो माँ बहुत अच्छे से समझ सकती है, जिसने अपना पाल पोस के कोई जवान बेटा खोया हो। बट येस, खुशी के भी इमोशंस निकल के आ रहे थे जब वो ओटी में जा रही थी, तब वो भी रो रही थी। बट देखते हैं, इस फैमिली को खैर एक नया कंटेंट मिल गया है, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस की आपके घर में एक खुशी भी आई है और एक नया कंटेंट भी आया है। क्योंकि कल रात में ही जैसे ही बेबी आया, उसी समय पे इन्होंने अपने ग्रुप में एक मैसेज डाल दिया था कि अब तो 4-4, 5-5 वीडियोस बैक टू बैक आएंगी। मतलब अभी भी इनका ध्यान ये है कि भैया नया कंटेंट आया है तो धड़ाधड़ वीडियोस पे वीडियोस छाप लो, मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर वीडियो को इतनी हाइप नहीं मिलेगी। तब भी इनका ध्यान इसमें नहीं है कि मैं इस खुशी को सेलिब्रेट कर लूँ जो मेरे घर पे आया है, नहीं, इनका ध्यान इस पे है कि मैं फटाफट बस वीडियोस और व्लॉग्स डाल लूँ। तो आप सब देख सकते हैं ना कि इन व्लॉगर्स की ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं, तो वो भी इनके लिए एक कंटेंट ही होता है। चलिए, हर बच्चा अपना भाग्य और किस्मत लेके आता है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द फैमिली एंड छोटे बच्चे के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और प्यार। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।